हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th मैथमेटिक्स फर्स्ट टर्म एग्जाम पेपर्स की आइए इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्शन 1 जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -11। एडिटिव इनवर्स मीन्स ऑफ दैट योज्य प्रतिलोम। तो किसी भी संख्या का अगर हमें एडिटिव इनवर्स को फाइंड आउट करना है तो हम उसके फ्रंट के साइन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो -11 का एडिटिव इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, +11। जब भी हमें किसी भी संख्या का एडिटिव इनवर्स निकालना है, यदि हमें 3 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो हम उसके साइन को चेंज करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, -3। तो एडिटिव इनवर्स मीन्स योज्य प्रतिलोम। तो -11 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा हमारा, +11। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज। जब भी हम किसी भी एक पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करें, पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑलवेज हमारा क्या आएगा, एक निगेटिव इंटीजर आएगा। जब भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणा किया जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमसे थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 259 माइनस ऑफ 1। जब भी हम किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं संख्या का तो हमारा आंसर कितना होता है, -259। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0.2 0.2 एंड 0.2। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 8। अब हमें टोटल काउंटिंग करना, डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, 1 2 एंड 3। तो हम 3 संख्या के बाद डेसिमल लगाएंगे, इट मीन्स दैट इट इज 0.008। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। जब भी हमें किसी भी डाटा का मीडियन को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे फर्स्ट हम गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो हियर द फर्स्ट इज़ 9, सेकेंड इज़ 10, थर्ड इज़ 17, फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा 19, फिर उसके बाद आपका आएगा 21, फिर उसके बाद देन 22, देन 32, देन 35 एंड 36। अगर हम टोटल डाटा को काउंट करें तो हमारे टोटल डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ भी हम देखें हम करेक्ट लिखे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो मीडियन का मीनिंग होता है कि मिडिल वाला डाटा आपको, तो इधर हम 4 डाटा को छोड़ें और इधर हम 4 डाटा को छोड़ें। तो मीडियन ऑफ द गिवन डाटा मीन्स मध्यिका जो हमारी आएगी, जो बीच में आने वाला जो डाटा है उसके आंसर क्या आएगा हमारा, 21। सो व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल। दो रैखिक युग्म, अगर हमें रैखिक युग्म दिए होते हैं तो हमेशा उनका सम हमारा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। लीनियर पेयर जब किसी लाइन में बनने हुए एंगल का सम आपका, ये लीनियर पेयर एंगल्स कहलाते हैं। तो इनका टोटल सम हमारा कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमको गिवन है 2x + 5 = 15, हैंस 2x = 15 - 5, क्योंकि +5 को हम राइट हैंड साइड लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 15 - 5 = 10, हैंस x = 10/2। 10/2 हमारा आंसर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हाउ मेनी एजेस आर इन क्यूब। किसी भी क्यूब में कितनी साइड्स होती हैं। हम जानते हैं किसी भी क्यूब में नंबर ऑफ फेसेस की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कितनी होते हैं, टोटल फेस हमारे 6 होते हैं, टोटल वर्टेक्स हमारे 8 होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एजेस मीन्स साइड जो होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं, 12। हैंस द टोटल नंबर ऑफ एजेस विल बी इक्वल टू 12। नेक्स्ट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन। तो हाउ मेनी टर्म्स, 1 2 एंड 3। ये हमारा ट्राइनोमियल कहलाता है। जब किसी भी
एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हो तो हमारे ट्राइमोनोमियल कहलाते हैं. तो हाउ मेनी टर्म्स इन द गिवन एक्सप्रेशन? 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर? तो फर्स्ट 5 होल नंबर हमारा कौन सा होगा? इट इज 0, 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 4 and 5. These are the first 5 whole number. अगर हमें इसका मीन फाइंड आउट करना है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन हियर? 5. हैंस द मीन विल बी इक्वल टू, टोटल हम इनका ऐड करें तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस हमारा जो टोटल आएगा कितना आ जाएगा? 10. तो 10 upon 5 will be equal to 2. Hence the mean of the given data will be equal to 2 because 5 1 is 5, 5 2 is 10. नेक्स्ट सेक्शन बी करते हैं जो कि हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है, इफ m इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3m माइनस ऑफ 5. सो 3m माइनस 5 इज इक्वल टू, हियर m की प्लेस में हम क्या पुटअप करेंगे? 2 पुट करेंगे. सो अवर आंसर इज 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस ऑफ 5. इट इज 3 2 जो 6, 3 2 जो 6 माइनस ऑफ 5. सो अवर आंसर इज 1. m की प्लेस में हमने 2 रखा. 3, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है. 3 2 जो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इफ द a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1. तो हम a की प्लेस में क्या पुटअप करेंगे? 1 मल्टीप्लाई b मीन्स क्या पुट करोगे आप? माइनस ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर. जब 1 का स्क्वायर करना मीन्स 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो इट इज़ 1. अब इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 4 1 जब 4 एंड 4 को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 2. सो our answer is minus of 2. Hence the value of the given expression is minus of 2. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिफाइंड सप्लीमेंट्री एंगल. तो सप्लीमेंट्री एंगल हम किसे बोलते हैं? संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका जब किसी 2 एंगल का सम करते हैं तो 180 डिग्री होता है. हैंस इफ द सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री देन एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर. जैसे कि हम एग्जाम्पल भी लिख के आएंगे एग्जाम में, 120 डिग्री एंड 60 डिग्री. बिकॉज जब हम 120 और 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो टोटल उसका सम कितना आएगा? 180 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं. द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट आर एज फॉलोज. टोटल हमको 15 बच्चों का आउट ऑफ 25 में जो मार्क्स आए हैं उसको गिवन है. तो व्हाट इज द मॉड ऑफ द गिवन डाटा? यदि हम इस एक्सप्रेशन में देखें तो मॉड फाइंड आउट करना है मीन्स जो डाटा सबसे हाईएस्ट टाइम आता है उसी को हम क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं. तो यहाँ सबसे हाईएस्ट टाइम आ रहा है 21 टाइम्स एंड 22nd टाइम एंड 23rd टाइम. और कोई भी जो डाटा है आपका आ रहा है 3 टाइम्स नहीं आ रहा है, बट 25 बस 1 and 2 टाइम्स आ रहा है. सो व्हाट इज द मॉड ऑफ द डाटा? मॉड को हम हिंदी में बहुलक भी कहते हैं. हैंस द मॉड ऑफ द गिवन डाटा विल बी इक्वल टू 20. मॉड मीन्स जो गिवन डाटा में सबसे ज़्यादा बार आता है वही हमारा मॉड मीन्स बहुलक कहलाता है. नेक्स्ट कहता है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 63. जब भी किसी एंगल का हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाते हैं? जब किसी 2 एंगल का सम हमारा 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर होता है. तो 90 में से जब हम 63 को माइनस करेंगे तो हमारा रिमेनिंग कितना आएगा? 27 डिग्री. तो 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 27 डिग्री. बिकॉज जब हम 27 एंड 63 को ऐड करेंगे तो उनका टोटल सम कितना आएगा आपका? 90. तो जब भी हमें किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है तो हम उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, और सप्लीमेंट्री बोलेगा तो हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट बोलते हैं, कंपेयर 3/4 एंड 3/5. तो 3/4 एंड 3/5 को अगर हमें कंपैरिजन करना है तो सीधा सिंपल पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए. तो 5 3 15 एंड 4 3 12. तो जिस डायरेक्शन का डाटा आपका बड़ा होता है वही आपका जो नंबर होता है फ्रैक्शन वो क्या होता है? बड़ा होता है. हैंस हियर
3/4 इज ग्रेटर देन 3/5। 3/4 जो होगा वो 3/5 से क्या होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट बोलता है राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। एक हमको एक नेगेटिव पूर्णांक संख्या बताना है, एक पॉजिटिव पूर्णांक संख्या बताना है जिसका डिफरेंस हमारा कितना है, -3 है। सो और आंसर इज -2 एंड 1, बिकॉज -2 में जब हम 1 को माइनस करेंगे, माइनस ये एक आपका नेगेटिव पूर्णांक संख्या है और ये पॉजिटिव है, जब हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, -2 -1 इज इक्वल टू -3। डिफरेंस मीन्स उनका सब्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करना। सो और आंसर इज -2 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 2/5 एंड 4/7। तो हियर द क्वेश्चन इज गिवन 2/5 प्लस 4/7। इनका सम को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। ये दोनों हमारे को प्राइम नंबर है, तो 7 5 35, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही उनका क्या होगा, एलसीएम होगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इट इज़ 14, 5 4 से मल्टीप्लाई करें तो इट इज़ 20, हैंस आवर आंसर इज 34/35। So the sum of 2/5 and 4/7 will be equal to 34/35। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -15, 0 एंड -1। जब भी किसी भी संख्या का 0 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑलवेज उसका आंसर क्या आएगा, 0। 0 को हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट बोलता है राइट यूरल फार्मूला। यूरल फार्मूला हम विजुअलाइजिंग ऑफ सॉलिड शेप में पढ़े थे। यूरल फार्मूला आपका होता है फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज विल बी इक्वल टू 2। जब भी कोई हमारे पास साइड क्यूब है यदि, तो क्यूब में हमारे टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। वर्टेक्स कितना होता है, 8, और एजेस कितनी होती है, 12, एंड 14 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो यूरल फार्मूला हम फेस प्लस वर्टेक्स में यदि एज को माइनस करें तो हमेशा ऑलवेज कितना आएगा, 2। दिस इज अवर यूरल फार्मूला। नेक्स्ट देखते हैं सिंप्लीफाई इट, मीन्स हमें इसको लाइक टर्म्स को पहले नियर एंड डियर लेके आएंगे और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 6 ऑफ ए के लाइक टर्म्स कौन सी आपकी, -3 है, तो फिर -3 को लिखे, फिर प्लस ऑफ 5ab, एंड देन लाइक टर्म्स हमारी क्या है, प्लस ऑफ 2ab। अब रिमेनिंग टर्म्स हमारी कौन सी बच रही है, माइनस ऑफ 5b। सो इट इज माइनस ऑफ 5/b। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 6a में से 3a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 3a आएगा। 5ab प्लस 2ab करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 7 ऑफ ab एंड माइनस ऑफ 5/b। This is the answer of the simplification of it. 5ab plus 2ab is 7ab, 6a में से 3a गया आपका 3a बचा, एंड माइनस ऑफ 5b आपका सेपरेट बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, सब्ट्रैक्ट। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे इसमें से इसके सब्ट्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। a मल्टीप्लाई b माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू, ए का बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, ए बी माइनस 5 मल्टीप्लाई ए विल बी इक्वल टू 5 ऑफ ए, एंड बी मल्टीप्लाई 5 माइनस ऑफ ए विल बी इक्वल टू 5b माइनस ऑफ ए बी। अब हमें फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे 5 ऑफ बी माइनस ऑफ ए बी minus of second expression minus of 5 of a, hence it is 5 of b minus of ab minus of ab plus of 5 of a. So our answer is 5 of b minus of 2ab plus of 5 of a. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4.8/10। तो 4.8/10 सबसे फर्स्ट हम डेसिमल को सिंप्लीफाई करेंगे।
डेसिमल हटाने के लिए हम डिनोमिनेटर में 1 0 इंक्रीज करते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करिए तो इट इज़ 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 and 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. Hence our answer is 12/25. Next question number 24. Find the value of x. यहाँ हमको गिवन है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में बनने वाला टोटल एंगल का सम आपका कितना होता है 180 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या आएगा x प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x विल बी इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 65 करें। 180 में से जब हम 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 115. So the value of x is 115. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी सप्लीमेंट्री। टू ऑब्ट्यूज एंगल हमारे कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ही एंगल का जो मेजरमेंट होगा 90 से अबव होगा और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वो 180 से ज़्यादा होगा। हमेशा 90 प्लस 90 ही करेंगे तभी हमारा क्या आएगा 180। दो राइट एंगल का सम ही क्या होता है एक सप्लीमेंट्री होता है। तो कभी भी दो अधिक कोणों का योग सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के करते हैं। ए बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 6 इनिंग, फाइंड द मीन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे अगर हमें मॉड फाइंड आउट करना है तो सबसे हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट टाइम कौन सा डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 36 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, फर्स्ट 2 and 3. Hence the mod of the given data will be equal to 36. और यदि हमें मीन फाइंड आउट करना है तो मीन का जो आंसर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम गिवन सारे डाटास को पहले क्या करेंगे ऐड करेंगे और टोटल किससे डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे। सो द मीन विल बी इक्वल टू सम ऑफ द ऑल डाटा अपॉन 6। जब हम इसे सिंप्लीफाई करें 36 प्लस इसको हम पूरा ऐड करते हैं तो हमारा आंसर इनका जो टोटल सम आता है 248 डिवाइडेड बाई 6। सो 6 4 ज़ा here the 6 4 ज़ा 24 and 1. So the total sum will be equal to 246 upon 6. So the mean of the given data is 41. मीन का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फाइंड द सम ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। हमें गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स को 2x स्क्वायर की लाइक टर्म्स कितनी होगी माइनस ऑफ 6x स्क्वायर। सो सबसे फर्स्ट 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर को आसपास लिख लेते हैं। अब 3xy की जो लाइक टर्म्स है वो कितनी है आपकी 5 ऑफ xy। सो प्लस ऑफ 5 ऑफ xy एंड देन प्लस 2y स्क्वायर की लाइक टर्म्स अब कितनी है 3y स्क्वायर। ये दोनों आपकी लाइक टर्म्स हैं। तो अब लाइक टर्म्स को आसपास लिखने के बाद हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2x स्क्वायर में से माइनस ऑफ 6x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 4 ऑफ x स्क्वायर। 5 में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा प्लस ऑफ 2xy, क्योंकि 5 आपका बड़ा नंबर है और इन दोनों को ऐड करेंगे 2 and 3 तो इट बिकम्स 5 ऑफ y ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चन 4 marks are given for every correct answer and 2 are given for every incorrect answer. Ram attempt all question but only 9 answer are correct. What is his total score? यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल क्वेश्चंस हमारे कितने हैं 15 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 15। राम ने कितने करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए हैं 9। तो 6 उसके कितने हैं रॉन्ग आंसर है
और 9 उसके करेक्ट वाले हैं। तो एक करेक्ट आंसर के लिए आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 4। और 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपके? -2। हैंस द टोटल मार्क्स इज 36 -12। इट इज़ इक्वल टू, अगर हम इसे सब्ट्रैक्शन करें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 24। तो राम को कितने मार्क्स मिले टोटल? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज। यदि हम इस पिक्चर को देखें तो हमारा जो एंगल W है वो 85 का वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। हमेशा वर्टिकल अपोजिट एंगल आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? 85। रीज़न लिख के आइएगा एग्जाम में कि बिकॉज दे आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, x और 85 आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर उसको बोलते हैं जिनके टोटल सम कितना होता है आपका? 180 डिग्री। हैंस x की वैल्यू अगर हम निकालें तो 180 माइनस आप क्या करेंगे? आप 85। 180 में से जब 85 को आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 95 डिग्री। और अगर यहाँ पे देखें x और z भी आपके क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, बिकॉज ये हमारे कौन से एंगल हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। तो x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 95 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ w विल बी इक्वल टू 85 डिग्री। ये हमारा लीनियर पेयर था, इसलिए हमने x प्लस 85 180 किया। और ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर। और w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 85। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन व्हेन n इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो यहाँ पे n की प्लेस में हम माइनस ऑफ 2 रखते हैं। 5 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 2 एंड माइनस ऑफ 2। माइनस ऑफ 2 स्क्वायर का मीनिंग होता है -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। हैंस यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई ऑफ 5 मल्टीप्लाई 4। सो 5 मल्टीप्लाई 4, 5 2 ज़ा 10 माइनस ऑफ 2, 5 4 ज़ा 20 माइनस ऑफ 12 and 20 minus of 12 will be equal to 8. नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अरेंज इन द असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कभी भी नंबर को अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे फर्स्ट हम गिवन एक्सप्रेशन का क्या निकालेंगे? एलसीएम्स फाइंड आउट करेंगे। तो हियर द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 8/2/9। सो सबसे फर्स्ट लिखते हैं अपन 2/9, 2/3 एंड 8/21। तो ये गिवन एक्सप्रेशन का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 9, 3 एंड 21 का आपका एलसीएम आएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। सो द एलसीएम इज 3 3 ज़ा 9 एंड मल्टीप्लाई 7, इट इज इक्वल टू 63। 9 से 63 को डिवाइड करिए तो 9 7 ज़ा 63। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 14 एंड 63 को अब 3 से डिवाइड करें। 63 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 21। अब इस 21 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करें तो इट बिकम्स 42 कॉमा। अब 63 को हम डिवाइडेड बाई 21 करेंगे। 21 जा एंड 23 जा, आपके पास आया 3। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करके लिखें तो 24। तो जो डाटा हमारा सबसे बड़ा आएगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, फिर ये छोटा, फिर उससे सबसे छोटा। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे फर्स्ट हम 42 मीन्स मिडिल वाला डाटा आपका सबसे बड़ा होगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3 हमारा सबसे बड़ा होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो डाटा आएगा 8/21 बड़ा होगा, फिर उसके बाद 2/9। सो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। 90 डिग्री को यदि हम 90 डिग्री के साथ ऐड करें तो हमारा टोटल कितना आता है? 180।
तो विच एंगल इट इज 90 डिग्री, जो कि खुद उसके सप्लीमेंट के इक्वल होता है। 90 का सप्लीमेंट आपका क्या आएगा 90। एंड नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। यदि हम 45 डिग्री को 45 डिग्री के साथ ऐड करें तो टोटल सम आपका कितना आएगा 90। तो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट भी कितना आएगा 45। तो विच एंगल इट इज 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x इफ 2a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर प्लस a माइनस x इज इक्वल टू 5। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे a की प्लेस में 0 पुट अप करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू हियर, a की प्लेस में 0 पुट अप करें तो ये हमारा होगा 2 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर प्लस a की प्लेस में आपको क्या पुट करना है 0 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 5। 0 का स्क्वायर मीन्स ऑफ दैट 0 को अगर हम टू बार मल्टीप्लीकेशन करें तो 0 मल्टीप्लाई 0 विल बी इक्वल टू आपका क्या होगा 0। सो इट इज़ 0 प्लस 0 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 5 और दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/4 ऑफ 16। 1/4 ऑफ मतलब हमें क्या लेना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 16। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सो इट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/6 ऑफ मीन्स फिर मल्टीप्लीकेशन लीजिए ऑफ 30। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, सो आंसर इज 5। नेक्स्ट अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं। 4 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रॉम द सम ऑफ सब्ट्रैक्ट दिस वन। तो सबसे पहले हम 3 ऑफ x माइनस वाई प्लस 11 को ऐड करेंगे माइनस वाई और माइनस 11 के साथ। इट इज़ 3x माइनस ऑफ वाई प्लस 11 माइनस वाई एंड माइनस 11। तो हमारे पास 3 ऑफ x माइनस ऑफ वाई और माइनस ऑफ वाई आपस में जुड़ के कितने हो जाएंगे माइनस ऑफ 2y एंड इट इज़ प्लस 11 एंड दिस इज़ माइनस 11, तो ये हमारा कैंसिल आ जाएगा। तो इन दोनों का सम हमारा आ गया 3x माइनस ऑफ 2y। अब हमें 3x माइनस ऑफ 2y में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे 3x माइनस ऑफ 2y माइनस ब्रैकेट में लिख दीजिए 3x minus y minus of 11. So it is 3x minus of 2y minus of 3x plus of y and plus of 11 plus 3x and minus 3x। ये हमारी लाइक टर्म्स हैं 3x minus of 3x and minus of 2y plus of y and plus of 11। So our answer is plus 3x minus 3x equal and opposite sign क्या है तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब रिमेनिंग माइनस ऑफ 2y में से y को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या बचेगा माइनस ऑफ y प्लस ऑफ 11। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 लाइन्स हमारी पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो 100 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा आपके x डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि 100 एंगल जो है वो x का करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 100 बिकॉज x एंड 100 डिग्री आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वेयर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट एज फॉलोज। व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। यदि हम यहाँ पे देखें सबसे हाईएस्ट हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल की कितनी आपकी है इट इज़ इक्वल टू 151। सो फर्स्ट का आंसर आपका कितना हो जाएगा सबसे हाईएस्ट हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल कितनी है आपकी 151 एंड शॉर्टेस्ट गर्ल का अगर हम देखें तो सबसे शॉर्टेस्ट गर्ल आपकी है 128।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। जब भी हमें रेंज फाइंड आउट करना है तो हाईएस्ट में से सबसे स्मॉलेस्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 151 में से 128 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो आवर आंसर इज 11 minus 8 is 3 and this is 2. So the range of the given data will be equal to, रेंज मीन्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्शन करने से जो हमारा आंसर होता है वो रेंज कहलाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द हाइट ऑफ द गर्ल्स। तो हम सब पहले ही बता चुके हैं, मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी हमारे टोटल ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे उनका सबसे पहले हम न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी है 10। यदि हम इन ऑल डाटास को सम करें तो आवर आंसर इज 141 अपॉन 10, हैंस द मीन विल बी इक्वल टू 141.4। Next, question number 38. A vehicle covered a distance of 43.2 किलोमीटर in 2.4 लीटर। एक जो व्हीकल है, गाड़ी है, वो 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में कवर करती है। तो 1 लीटर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज 43.2 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2.4 से डिवाइड करना पड़ेगा। So the division of it will be equal to 43.2 upon 2.4. It is equal to, सबसे फर्स्ट हम डेसिमल हटाते हैं, अपॉन 10 अपॉन, क्योंकि 2.4 का डेसिमल अगर हटाना है तो ऊपर 10 लगाएंगे। 10 से 10 आपका क्या होगा, कैंसिल। अब 8 से करें, 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40, रिमेनिंग इज 3, 8 4 ज़ा 32 एंड 3 से कैंसिल करते हैं। अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, हैंस आंसर इज 18 किलोमीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। सो दिस इज द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन।